And welcome to Economics of the Near View of Economics. Now our next method is एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने या कोई भी हम प्रोडक्शन करने में जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करते हैं. दिस मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आएंगे. दैट इंक्लूड्स द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स. कंजम्पशन जो कि हमारे हाउस होल्ड्स बिजनेसमैन कंज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं, वो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड की जाएगी. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. अगर हम किसी भी बिग फर्म्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर हम लोग करते हैं तो वो भी एक टाइप के हमारा खर्चा ही है, हमारे एक्सपेंस ही हैं, इसलिए हम उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे करती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ में करती है, या फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में करती है, फॉरेन ट्रेड्स में करती है, दैट इज़ something that is expense of a country, and that's why it is included in the expenditure method. नेक्स्ट आर द नेट एक्सपोर्ट्स. इसके अंदर हम सिर्फ इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे. जितना भी हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है और जितना भी हमारी कंट्री ने इम्पोर्ट किए, अगर हम दोनों की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, दैट वुड बी अ नेट एक्सपोर्ट्स कि हमें एक्चुअली एक्सपेंस हुआ कितना है. फॉर एग्जांपल, हमारी कंट्री ने अगर 500 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया है एंड 200 रुपीज़ का इम्पोर्ट भी किया है, तो क्योंकि बाय बैलेंसिंग द फिगर, तो टोटल विल बी द 300. सो 300 का नेट एक्सपोर्ट्स जो हमारी कंट्री से हुआ है, हमारी कंट्री को 300 रुपीज़ का एक्सपेंस किया गया है, तो इसलिए हम उसके अंदर हमेशा नेट एक्सपोर्ट्स ही इंक्लूड करेंगे. कभी भी हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट्स एंड सिर्फ एक्सपोर्ट्स इंक्लूड नहीं करेंगे. अब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है. दैट इज इक्वल टू सी, दैट इज कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, एंड दैट वुड बी नेट एक्सपोर्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी हम यही देखते हैं कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन ही ली जाएगी. इसके अंदर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था. इसके अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन की ही आएगी, और जितना भी एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री ने किया है कोई भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करेंगे एंड हमारी नेशनल इनकम यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी. जैसे ही वैल्यू एडेड में हमारा जीडीपी एट एमपी होता है, इसके अंदर भी हम जीडीपी एमपी ही निकालेंगे बाय यूजिंग आवर मेथड, जो कि हम अगले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कैलकुलेट हाउ द ट्रांसफर्स और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द एमपी, एफसी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, सबके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.